काफ़ी सारे लोग मिकी मेरे पहनावे की लेई ने भी चर्चा करते हैं कि यार हूँ तू पॉलिटिक्स विच है सारी बदली दे। जी तुस लोकें की सारी सुविधा दे दियो, जी सारी सुविधा दे दियो, लेकिन अगर उन्हें की बेहतर शिक्षा नहीं दिती जी तो वो समाज अगे नहीं बधी सकता। बिल्कुल मैं टीचर की क्या काम दियो जी और जेका काम उसी दियो फिर पूरा काम लाओ, लेकिन उसे सिर्फ पढ़ाने का काम दियो, बाकी जे के काम तुसें 10-20-50 वाले सिरों पा देना, जी मिकी लगता है कि ठीक नहीं है। सो क्या तुसी कुसै पार्टी ने अप्रोच किता और अगर किता ते तुसें ना की कीती मतलब सिस्टम कन्नै तुसें कोई प्रॉब्लम ही या कोई और गल ही बड़ा बड़ा इलाका है, एक पासे माता वैष्णो देवी दियां त्रिकुटा रेंजर्स न, एक पासे दरिया चनाब दे, एक पासे रामबन जी है ते चौथे पासे चनैनी दा एरिया है। वापसी दा रास्ता नहीं है, जी हुण तुस अग्गे निकले दियो तां उन्हें संघर्ष करना है और किश ना किश देश आस्तै करना है। नमस्कार गपशप टीवी च थुआढ़े सारें दा स्वागत है और तुस दिक्खा दे ओ गपशप विद अनु अत्री। साथियों जियां कि तुसें पता कि हर हफ्ते अस कुसै ना कुसै पर्सनैलिटी कन्नै थोड़ी मुलाकात करवाने होन्ने, थोड़ी मलाटी कराने होन्ने और अज्ज दे जेह्ड़े साढ़े मेहमान ओह् जम्मू कश्मीर दे सब तो युवा नेता न। तो चलो स्वागत करने आं जसवीर सिंह डीडीसी पंचैरी। जसवीर जी स्वागत है। अच्छा जसवीर जी जियां कि अस अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने होन्ने बचपन अस जानना चाहगे कि तुस बचपन दा गै इन्ने इंटैलीजेंट हे या बाद बिच तुसें कोई सोच आई ऐसी कि मैं अग्गें इन्ना बधना है या इन्ना कुछ करना है? सारे कोला पैह्लें थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्नवाद और मैं सारे दिक्खने आह्लेआं बी सारें गी मेरा मता मता नमस्कार। अ, बड़ा किश ते इस बारे च मैं नेईं आखी सकदा कि जे इक ऐसे ग्रां चा निकलियै आया कि जेह्ड़ा शिक्षा दे आधार उप्पर और आर्थिक आधार उप्पर काफ़ी पिछड़े दा हा और ग्रां मीर तहसील पंचैरी शुरू कोला गै जित्थें इक जद्दोजहद रेही, खास जी करियै अगर बुनियादी ढांचे दी गल्ल करचै जियां कि शिक्षा स्वास्थ्य ने जेह्का जी बुनियादी ढांचा है और उस ग्रां चा निकली ना होना मैं आपूं एक बिलो पावर्टी लाइन फैमिली चा आया ऐं और उद्धरा निकली ना औना और वो बड्डे बड्डे सपने दिक्खने कि जिंदे माध्यम कन्नै तुस जेह्ड़े न जि'नेंगी रियलाइज करियै देश आस्तै जी किश करी सको। सो इक बड़ी बड्डी चुनौती ही पर की के जिस बेल्लै तुस इक सामान्य परिवेश चा निकली ना औंदे हो तां थुआढ़े कोल बड़े सारे इक ऐसे अनुभव होंदे न जेह्ड़े तुसेंगी सखांदे न कि इ'नें अनुभवें कोला सिक्खियै समाज दे देश आस्तै किश करना है ताकि जेह्की थुआढ़ी अग्गें औने आह्ली पीढ़ी है जी उसी ओह् जेह्ड़े चुनौतियां जेह्ड़ियां न उं'दा जेह्ड़ा है ओह् नेईं फेस करना पौन। बिल्कुल सो एह् सारियां चीज़ां हियां जेह्ड़ियां परिवेश जेह्का मुश्किल परिवेश हा उसदे बिच्चा निकलियै अग्गें बढ़ने आस्तै जेह्ड़ा है इक सैह्योग दे समर्थन कीता, मोटिवेट कीता और अज्ज बी की जे मैं अज्ज उस इलाके दा नुमाइंदा आं पर अज्ज बी अस उ'नें सारी बुनियादी चीज़ें आस्तै संघर्ष जी करा दे आं ते इक 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 ध्यान लाया जाई सकदा है, जी सोचेआ जाई सकदा है कि 20 साल पैह्लें केह् स्थिति रेही होग बट जी मिगी ऐसा लगदा है कि शायद अगर सादे लफ्जें च आखां तां ओह् इक चुनौतीपूर्ण परिवेश गै था जिसने मिगी मजबूत कीता जी और मैं आखगा कि इंस्पायर कीता कि मैं अग्गें बधी ने जी जेह्ड़ा ऐ समाज दे देश आस्तै किश करां। ओह् इक जिंदगी दी इक बुनियादी चीज़ें दी जद्दोजहद सिर्फ रोटी कपड़ा मकान गै निं हा, नुहाड़े कन्नै कन्नै जी शिक्षा स्वास्थ्य बी नुहाड़ी बड़ी जद्दोजहद ही और इक आम परिवार तो औना जेह्ड़ा 2 वक्त दी रोटी आस्तै संघर्ष करदा हा। सो उसने मिगी जीवन च हमेशा इक चीज़ दा एहसास दिलाया कि वापसी दा रस्ता निं है। जी हून तुस अग्गें निकले दे ओ तां उ'नें संघर्ष करना है और किश ना किश देश आस्तै करना है। जसवीर जी तुस कॉलेज बिच भी हमेशा अग्गें अग्गें रेह्दे हो मतलब कि इक लीडरशिप जेह्ड़ी क्वालिटी ही थोड़ी ओह् कॉलेज स्कूल टाइम दा गै ही। कॉलेज दी राजनीति कोला निकलियै डीडीसी बनना एह् सफर कि'यां तय कीता तुसें? जियां कि मैं दस्सेआ कि जिस परिवेश बिच आया उत्थें जी शिक्षा दे जेह्की इक बड़ी बड्डी गुणवत्ता आह्ली शिक्षा इक बड़ी बड्डी चुनौती ही जी और शायद जेह्ड़े हे इस्सै चीज़ ने मिगी मजबूत कीता और मेरे जीवन च जेह्का बड़ा बड्डा इक रोल अदा कीता ओह् जी जवाहर नवोदय विद्यालय च जेह्के मेरे 7 ब'रे हे जिंदे च मैं उत्थें शिक्षा ग्रहण कीती जी 6वीं कोला लेइयै 12वीं तक्कर उं'दा इक बड़ा बड्डा योगदान रेहा और उ'नें 7 सालें मिगी जेह्ड़ा ऐ ओह् सारियां चीज़ां सखाइयां जेह्कियां जीवन दियां बुनियादी चीज़ां हियां जिंदे उप्पर जेह्ड़े न अग्गें चलियै तुस जेह्ड़े न किश बनी सकदे हो, किश बड्डा योगदान समाज देश आस्तै देई सकदे हो। सो उ'नें 7 ब'रें उं'दा बड़ा बड्डा योगदान रेहा
पर शुरू बिचा गै इक किश चीज़ां हियां जिंदे मेरी खास रुचि रही, उंदे चा इक ही समाज सेवा। जी और हालांकि स्कूल दे दिनें च मैं एनसीसी कैडेट रेहा, और उसदे बाद जिसलै अग्गें मेरी पढ़ाई कॉलेज दी पढ़ाई आई, तो मैं गौरमेंट एमए पीजी कॉलेज जम्मू कोला अपनी जेह्ड़ी ही ओह् बीए कीती। ते उ'नें दिनें च मैं एनएसएस दा वॉलंटियर रेहा, जी और एनएसएस जेह्ड़ा है ओह् भारत सरकार दी जेह्ड़ी युवा कार्यक्रम ते खेल मंत्रालय है उसदे अंतर्गत एक जेह्ड़ी इक संस्था है जेह्ड़ी कम्म करदी है देश भरै च, और सरकारी इक जी ऑर्गेनाइजेशन है। सो उसदे तैह्त कम्म करने दा मौका मिलेआ, और बड़े सारे जेह्ड़े क्षेत्र हे जिंदे च जि'यां मैं आखां कि ब्लड डोनेशन हा, पर्यावरण संरक्षण जी हा, बेटियें दी शिक्षा ही, इ'यै नेह् होर बड़े मते जेह्ड़े क्षेत्र हे उं'दे उं'दे उ'नें क्षेत्रें च अपना योगदान देने दा मौका जी मिलेआ। सो समाज सेवा मेरी पैह्ली प्राथमिकता ही, राजनीति मेरी पैह्ली प्राथमिकता नहीं ही। जी सो कोशिश एह् रेही कि अपने इतिहास गी चेता रखदे होए कि पिच्छें जाने दा जेह्ड़ा है ओह् कोई रस्ता नहीं है, तो अपने आप गी मजबूत करते हुए अग्गें बधेआ जाए, और दूआ समाज सेवा दे माध्यम कन्नै किश ना किश जेह्ड़ा है ओह् अच्छा कंट्रीब्यूट कीता जाए। सो हर दिन हर साल एह् कोशिश रेही कि किश नमां, जी चाहे ओह् पर्यावरण संरक्षण दा क्षेत्र होऐ, चाहे ओह् रक्तदान दा क्षेत्र होऐ, चाहे ओह् ऐसियां बीमारियां न जेह्ड़ियां महामारी दा रूप लैंदियां न जी उं'दे कन्नै लड़ने दा जेह्ड़ा है कि कि'यां समाज उसदे कन्नै लड़ी सकदा है, नुहाड़े च केह् योगदान दित्ता जाई सकदा है। चाहे ओह् फिर ओह् 2014 दी जिस बेल्लै जम्मू कश्मीर च प्राकृतिक आपदा आई, जी 13-14 दी ओह् आपदा, उसदे च भी असें इक समाज सेवी दे तौर पर अपना योगदान दित्ता। तो कुल मिलाई ने समाज सेवा जेह्ड़ी ही मेरी प्राथमिकता ही, और लगभग 2012 कोला लेइयै 2020 च समाज सेवा दे क्षेत्र च मैं पूरे तरीके कन्नै सक्रिय रेहा, और इस्सै दौरान अलग अलग मंचें उप्पर सम्मानित होने दा भी जेह्ड़ा मिगी अवसर मिलेआ, जी और खास करियै भारत सरकार ने भी जेह्ड़ा है ओह् राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नै सम्मानित कीता। तो ओह् 2017 च ओह् मेरे आस्तै इक बड़ा बड्डा मोटिवेशन हा, और उसदे बाद इक फैसला करी लैता कि जी भाई जिन्ना कम्म करने दा मौका मिलग तो देश आस्तै किश ना किश किसे तरीके जी कंट्रीब्यूट करना है। सो 2020 दा ब'रा आया, और जिस बेल्लै जम्मू कश्मीर च पैह्ली बारी जिला विकास परिषद दे चुनाव होआ जी दे हे। सो की जे हर फैसले दे पिच्छें जेह्ड़ा है कुछ ना कुछ लोकें दा जी योगदान रौंह्दा है। सो बड़े सारे साथी हे जेह्के जि'नें उस बेल्लै सलाह् दित्ती, और काफी सारे साथी चांह्दे हे कि जे शुरू चा गै नेतृत्व सिर्फ राजनीति च नहीं होंदा, जी चाहे ओह् समाजिक क्षेत्र है, चाहे ओह् शैक्षणिक क्षेत्र है, तुस कुसै बी क्षेत्र च जंदे हो, अगर तुस नेतृत्व करदे हो तां नेतृत्व दा बी जेह्ड़ा इक विकास होंदा है व्यक्ति च। जी इसदे च इक समय लगदा है, अनुभव होंदा है, अनुभव कन्नै जेह्ड़ा है ओह् व्यक्ति जेह्का अग्गें बधदा है। सो बड़े सारे साथी जि'नेंगी पता हा कि मैं अपने क्षेत्र जिस क्षेत्र च कम्म करने दा मौका मिलेआ, तां उत्थै इक जेह्की लीडरशिप क्वालिटी ही ओह् शायद उ'नेंगी लगदा हा कि मैं अच्छा करी सकना। तो लिहाजा उ'नें जेह्ड़ा है ओह् सुझाव दित्ता कि तुस जेह्ड़े न जम्मू कश्मीर दे जिस जेह्ड़े वेल्लै तुसें आजाद लड़ने दा फैसला कीता ते तुसें अंदर इ'यां मन च कोई डर हा कि आजाद खड़ोना ते है सपोर्ट मिलग लोकें दा? दिक्खो, राजनीति जेह्ड़ा इक बड़ा बड्डा क्षेत्र है, जी और इत्थें बड़े बड़े अनुभवी लोग जेह्ड़े जि'नें अपनी पूरा जीवन जेह्ड़ा है देश आस्तै राजनीतिक क्षेत्र च दित्ते दा है जां समाज आस्तै। सो ओह् सारे जेह्ड़े न तुसेंगी लभदे न, और संभव है कि अलग अलग मंचें उप्पर थुआढ़ा उं'दे कन्नै प्रतिस्पर्धा भी रौंह्दी है, वैचारिक जी प्रतिस्पर्धा रौंह्दी है। सो ऐसा नहीं हा, कोई डर नहीं हा जां कोई संशय नहीं हा, ऐसा कुछ भी नहीं हा। जिस वेल्लै फैसला कीता तां पता हा कि लड़ना है। हाँ, एह् चीज़ जरूर ही कि किस तरीके कन्नै लोकें दा समर्थन लैगा, एह् जी इक बड़ा बड्डी चुनौती ही। और दूआ कि जे मैं आपूं राजनीतिक विज्ञान दा छात्र रेहा, सो बड़ी सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां एज स्टूडेंट जेह्कियां मैं सिक्खी दियां हियां, उं'दे च एह् बी हा कि राजनीति च मनी पावर होंदा है, मसल पावर होंदा है, जी बड़ी सारी जेह्कियां न जेह्के फैक्टर न ओह् इफैक्ट करदे न पॉलिटिक्स गी। सो लिहाजा ओह् चीज़ां सारियां मनै च हियां कि इक आम घरै दा, और जिस वेल्लै मैं डीडीसी दे चुनाव लड़ने दा फैसला कीता उसलै मेरी फैमिली जेह्ड़ी ओह् बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली ही, जी और उस परिवेश चा निकली औना, एह् फैसला करना, और बड़े सारे हालांकि जेह्के अनुभवी लोग हे उ'नें गल्ल सनाई कि यार एह् ठीक नहीं है और थुआढ़े आस्तै संभव नहीं है, पर की जे फैसला लेई लैते दा हा तो अग्गें बधेआ। पर अज्ज बी मिगी ओह् दिन चेता औंदा है कि इतिहास च वैचारिक मतभेद होंदा है, कदें राजनीति च अप्स एंड डाउन्स औंदे न, जी और केईं बारी पब्लिक दा बड़ा प्यार मिलदा है, केईं बारी पब्लिक अपना आक्रोश भी जाहिर करदी है। पर मैं बड़ी ईमानदारी कन्नै थुआढ़े माध्यम कन्नै आखना चाहगा कि उ'नें चुनावें च खड़ोना ते लोकें दा समर्थन मिलना बड़ा ऐतिहासिक हा, और अज्ज बी मिगी ओह् दिन चेता औंदा है कि साढ़े जेह्के लोग हे खास करियै पंचैरी मोंगरी ते 20 पंचायतां हियां उस जी बेल्लै, जिंदे प्रतिनिधि दे तौर पर मैं प्रतिनिधि बनने आस्तै चुनाव लड़ा दा हा। सो उ'नें लोकें वक्त कोला अग्गें सोची ने जी इक युवा चेहरा जेह्का अजें परखेआ नेईं गेदा हा,
जिसके बारे सिर्फ थोड़ा बहुत सुने दा हा, सो उन्हें लोकें जेह्ड़ा है वो विश्वास व्यक्त किया। तो मिगी लगदा है कि एक बड़ा बड्डा परिवर्तन हा, जी बहुत बड्डा परिवर्तन हा। सो कुल मिलाई ने डरदा नहीं हा, लेकिन ये जरूर हा कि चुनौती ही कि कि'यां उसी फेस कीता जाए, बट लोकें दे प्यार दे आशीर्वाद कन्नै उसी पार कीता। तुसें पैह्ले डीडीसी इलैक्शन लड़ी, ओह्दे बाद तुसें विधान सभा दे इलैक्शन भी लड़ी। तुसें आज़ाद गै लड़ना ठीक समझेआ? क्या तुसें कुसै पार्टी ने अप्रोच कीता, और अगर कीता ते तुसें ना की कीती? मतलब सिस्टम कन्नै तुसें कोई प्रॉब्लम ही जां कोई होर गल्ल ही? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जे पिछले कुछ समय च लगातार मेरे बड़े सारे साथी ने जेह्के जिंदे कन्नै लम्मी चर्चा करने दा मौका मिलदा है, ते काफ़ी जी सारे साथी जेह्ड़े ने सवाल पुछदे न, और काफ़ी बारी मैं भी आत्म मंथन करना कि केह्ड़े फैसले लैते, जी कुत्थें कुत्थें फैसले च चूक होई। कि जे मेरा एक अपना रेहा है कि अपने हर फैसले उप्पर पुनर्विचार जरूर करना कि अगर सही होया तां की सही होया, और अगर गलत होया तां की गलत होया, जां कोई जी कमी रेही। सो डीडीसी जेह्ड़ा है इलेक्शन जेह्ड़ी ही मैं आज़ाद उम्मीदवार दे तौर पर लड़ी, और मेरा एह् मन्नना रेहा है, मेरी अपनी एक सोच रेही कि एक नमें दौर दी सियासत कीती जाए जित्थें कि बचेआ जाए, दल बदलने कोला बचेआ जी जाए। और हालांकि राजनीतिक जीवन च कुत्थें कुत्थें कुस बेल्लै उल्टफेर होई है, कुस बेल्लै तुसें केह् फैसला करना पेई है, इसदा जेह्ड़ा भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। कल जी मेरे करियर च भी किश भी होई सकदा, बट की जे फिर भी मैं सोचे दा हा कि घट्ट कोला घट्ट कोशिश कीती जाए कि एक जेह्ड़ी साफ सुथरी पॉलिटिक्स कीती जी जाए। सो की जे आज़ाद उम्मीदवार दे तौर उप्पर जिते दा हा, लिहाजा मेरी एक सोच ही कि जद तगर डीडीसी काउंसलर रौह्गा तां तगर जेह्ड़ा है वो जिला विकास परिषद च अपने लोकें दी नुमाइंदगी जेह्ड़ी है जी वो एक आज़ाद प्रतिनिधि दे तौर उप्पर करगा। और मैं काफ़ी हद तक इसते सफल भी होया। और जिस बेल्लै की जे मैं डीडीसी इलेक्शन च वड़दा हा तां मेरे बड़े सारे साथी हे जेह्के उस बेल्लै राजनीतिक विज्ञान च मेरे जेह्ड़े सहपाठी रेह्दे हे, जां फिर मेरे काफ़ी सारे जेह्के मेरे गुरु हे, उ'नें भी एह् गल्ल मिगी पुच्छी ही कि स्टेबिलिटी रखगा पॉलिटिक्स च, जां इद्धरा बाहर आई जागा, कि जे पॉलिटिक्स जेह्ड़ी है इन्नी जी आसान नहीं है। तो मैं उ'नेंगी उसलै गल्ल आखी ही कि जेह्की सोच में लेइयै चला ना इस तो जरूर कम्म करगा। तो लिहाजा इंडिपेंडेंट रेहा, और जी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज दे ऑफर नहीं आए, काफ़ी सारी। कि जे देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी जेह्ड़ी बनदी है, हर पॉलिटिकल पार्टी जेह्ड़ी है फार्मेशन होंदी है, तो उंदा एक लक्ष्य होंदा है कि जी चुनाव लड़ना। और चुनाव लड़ी ने कोई भी पार्टी ये नहीं आखदी कि अस सत्ता च नहीं होचे, जी हर पार्टी चाहती है कि सरकार बनाई जाए, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे वो जिला विकास परिषद हो, चाहे बीडीसी काउंसिल च होए, जी इवन नगर पालिका या नगर परिषद होए। बट जेह्ड़ा है कि जे हर पार्टी चाहती है कि अच्छे लोग नुहाड़े कन्नै जुड़न, हर पार्टी दी अपनी एक विचारधारा होंदी है, और बड़ी सारी पार्टियां दा जेह्ड़ा है उंदी तरफा न्योता भी मिलेआ। बट की जे मैं जिंदगी च महसूस कीता है कि बड़ा मुश्किल फैसला होंदा जी है, कि जे जिस लाइन की अगर तुस चाहते हो कि देश आस्तै जां समाज आस्तै तुसें किश लंबा करना है जी और ईमानदारी कन्नै करना है, तो एह् नेह् फैसले तुहाड़ी कोशिश रौह्ना चाहिदी कि जिंदगी दे इतिहास च अपने राजनीतिक जीवन च बड़े घट्ट बारी लैना पौन कदा कोई तुसें। प्रेशर आया? प्रेशर मैं तुसेंगी सनां कि पिछले 5 ब'रें च प्रेशर तां बड़ा आया, और वाहिद मिगी ऐसा लगदा है, शायद मैं गलत भी होई सकदा, बट 5 ब'रें च मैं बिल्कुल एक जेह्की सिद्धी रेखा ही जी उसदा उल्लंघन नहीं कीता, ना ताईं गया ना तुआईं गया। सो मेरी इक्कै कोशिश रेही कि इक मैं आखगा कि अगर तुस मेरे पॉलिटिकल 5 साल दे पॉलिटिकल कैरियर गी नुहाड़ा एनालिसिस करगे तां तुसेंगी एह् महसूस होना कि शायद मैं एक लीडर दे तौर उप्पर नहीं, एक वॉलंटियर दे तौर उप्पर, जी ते एक स्टूडेंट दे तौर उप्पर जी ज़्यादा कम्म करने की कोशिश कीती है, जां एक समाज सेवी दे तौर उप्पर लीडरशिप घट्ट दस्सी दी है, और एक वॉलंटियरशिप एक एज अ स्टूडेंट, एज जी अ रिसर्चर, एज अ सोशल वर्कर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीती है। और मैं तुसेंगी दस्सां कि काफ़ी सारे लोग पुछदे न कि इवन शुरुआती दौर जेल्लै मैं सियासत च आया कि जे क्रिटिसिज्म एक बड़ी आम गल्ल होंदी, जी सो काफ़ी सारे लोग मिगी मेरे पहनावे गी लेइयै भी चर्चा करदे हे कि यार हून तू पॉलिटिक्स च ऐ, सारी बदली दे, जी लीडरशिप वालियां क्वालिटियां न। तो मैं उ'नेंगी आखदा हा कि यार मैं एनसीसी कैडेट रेहा, एनएसएस वॉलंटियर रेहा, एक डेकोरम च रेहा शुरू कोला गै, और जेल्लै तुस देश आस्तै कोई कम्म करदे हो तां पहनावा मायने नहीं रखदा। जी सो मैं ना तरीका बदलेआ, और ना गै जेह्ड़ी ही सोच भी जेह्ड़ी ही टाइम कन्नै उसी मॉडिफाई करने की कोशिश कीती, लेकिन एक सैट पैटर्न हा जी कि कम्म प्रायोरिटी है, कम्म प्रायोरिटी है, दिखावा प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा जसवीर जी, एक सवाल थुआढ़े कोला पुच्छना चाहगी कि जियां कि तुस दिक्खेआ जाए ते सारें कोला उमर विच सब तो निक्के हो, ते क्या कदें तुसें कोई ऐसी चीज़ फेस करना पेई? क्योंकि इद्धर हमेशा उमर गी तजुर्बे कन्नै नापा जंदा, थुआढ़े कन्नै ऐसा कुछ होया? अ, सियासत च जेल्लै तुस औंदे हो, जियां कि मैं जिक्र कीता कि
बड़ी निक्की एज च स्टूडेंट लाइफ चा डायरैक्ट पॉलिटिक्स च आई जी आ। कोई समाजिक सेवा का अनुभव है मिगी 7-8 साल का, लेकिन राजनीति का कोई अनुभव नहीं हा। और चुनौतियां तो बड़ियां सारियां हियां, और कि जे एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना और फिर जीतना जी और फिर व्यवस्था को काम लेना कि जे व्यवस्था च चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, कुतै ना कुतै हर बंदे की अपनी एक सोच रही है, एक विचारधारा के प्रति नोड़ी जी जी है थोड़ा सारा झुकाव रहा है। सो निश्चित तौर पर ये बड़िया बड़िया चुनौतियां हियां, और लेकिन मिगी ये महसूस होता है कि अपने लोगों के आशीर्वाद करने, लोगों के प्यार करने मैं हर उस चुनौती की पार किया, चाहे वो जिला प्रशासन हाँ, चाहे वो सब तो पहले जिस वेले थोड़े लोग थोड़े उपर यकीन करते हैं थोड़े वास्ते वो एक बड़ा बड़ा मोटिवेशन रहता है। और जिला प्रशासन रहा, जम्मू कश्मीर सरकार रही, भारत सरकार रही, मिगी त्रौनी स्तरें पर जोड़ा है वो बड़े सारे महकमे कन्नै जोड़ा है वो कोऑर्डिनेट करने का मौका मिले। और इस टैन्यूअर च बड़े सारे केंद्रीय मंत्री उधमपुर आए, बड़े बड़े लैवल के जेके है पॉलिटिशियंस आए, इवन साढ़े पंचायत भी बड़े सारे सैक्रटरीज आए सीनियर लैवल के। सो उधमपुर के मंच उपर अपने काउंसिल के मंच उपर जोड़ा है बड़े सारे लोगों कन्नै इंटरैक्ट करने का मौका मिले। सो ऐसा नहीं है कि चुनौती तो रहती है कि जे क्योंकि काम करना एक बड़ा बिल्कुल औखी चीज़ रहती है कि सामने वाला कई बार दिखता है, पर अल्टीमेटली अज दौर बदला रहा है। और मिगी ऐसा लगता है कि जिस वेले सामने वाले पता लगता है कि नहीं तुस वो जानकारी रखते हो जी जी जरूरी है, तो उसी भी ये महसूस होता है कि नहीं जड़ा काम कोई लेना आता है तो ये सही होना। सो चैलेंजेस तो बड़े रहे, बड़े बड़े बारी बड़ा बड़ा इंतजार भी करना पाया, वो बड़ी लम्बियां कहानियां ना, फिर जिंदगी कोई अवसर मिले तो जरूर पब्लिक कन्नै शेयर करके। लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनौती रही है, और मैं थोड़े माध्यम कन्नै एक गल आखना तुसें चाहता लगदा कि अज साड़ी जेह्ड़ी राजनीति है उम्र गी आंका जंदा? नहीं, देखो उम्र एक निश्चित तौर पर एक जड़ा है ना वो एक फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स। जी और आम तौर पर जिसले हर बंदा आखता है कि नवे चेहरे अगे करो, पढ़े लिखे चेहरे अगे करो, लेकिन जिस वेले वो टाइम होता है ना जी तो फिर वो आखते नहीं 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 ये अनुभवी लोगों तुप्पो। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज़ रही है। बट जिथुआ मैं दिखना, मैं थोड़े माध्यम कन्नै भी वो चीज़ आखना चाह रहा कि अस बार बार आखते हैं कि साड़ा सपना है कि 2047 तक भारत की एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जी और दूआ कि भारत एक युवा राष्ट्र है। पर असें ये चीज़ समझना पौनी है कि भारत ने जुगे जुगे तक युवा राष्ट्र नहीं रहना है। जी हर राष्ट्र के जीवन काल च बड़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और एक दिन ऐसा होना है कि साड़ी भी जी युवाबादी है उत्थे भी एक स्टेगनेशन आनी है। जी तो ये साइकिल है जियां अप्स एंड डाउन चलता है। सो ये बड़ा जरूरी है कि जिसले तुम युवा भारत हो, जिसले तुहाडे कोल युवा समाज है, जी तो जेके युवा चेहरे हैं उन्हें मौका दियो। और जिस वेले व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी राय सुना, जिस वेले मैं थोड़े माध्यम कन्नै गल सुनाना कि युवा चेहरे की मौका दियो या युवा सोच की मौका दियो, तो युवा सोच की मौका देने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी वाली सारी साइड जी करी ओड़ो। युवा सोच की मौका देने का मतलब ये है कि जेके अनुभवी चेहरे न उनके वास्ते बड़ा जरूरी है कि वो अपनी देख रेख च जेके युवा चेहरे न उन्हें ट्रेन करन, जी उन्हें वो अनुभव देन, ताकि बिल्कुल अग्गे बधी न जेके जी समाज और देश के जेके अलग अलग क्षेत्र न जी उनके जेड़ा है देश वास्ते अपना योगदान दे जी सकन। बहुत अच्छा जवाब दिता सर तुसें। क्या राजनीति विच समझौते करना पौंदे? अ, बड़ा पहले सुने हाँ कि राजनीति च दोस्तियां नहीं होंदियां, राजनीति च समझौते होंदे। सो निश्चित तौर पर डिपेंड करता है कि थोड़ी पॉलिटिक्स किस लेवल दी है। कि जे जिस वेले भी मैं इतिहास की पढ़ना या राजनीतिक विज्ञान की पढ़ना, राजनीतिक चिंतन की पढ़ना, चाहे वो भारतीय राजनीतिक चिंतन हो चाहे वो पश्चिम का राजनीतिक चिंतन हो, एक चीज़ बड़ी जरूरी है कि अगर तुम समाज च कोई परिवर्तन करना चाहते हो जी तो जरूरी नहीं है कि जेकी चीज़ चलती आवारदी है हम्म तो तुम उसी के फॉलोअप करीने उसी समाज च जी परिवर्तन आनी सकते हो। ठीक है, इतिहास च बड़े सारे ऐसे मोड़ आते हैं जित्थें तुसें वो सारे जेके चीज़ां चलदियां आवारदियां न उंदे कोला हटिने कुछ नवीं चीज़ां जेकियां न आह्नना पौंदियां न। जी तो मिगी लगता है कि समझौते दा करना गै पौंदे न कि जे राजनीति जेह्ड़ी है वो कूटनीति दे बिना चलदी नहीं है। जी और कूटनीति जेह्ड़ी है कूटनीति एक ऐसी चीज़ है कि जिससे समझौते दा एक बड़ा बड्डा महत्व है कि जे अगर तुस कूटनीति की साइड करी ओड़ो या समझौते की साइड करी ओड़ो तो फिर व्यवस्था चल ही नहीं सकती। जी और खास कर लोकतंत्र बिच जित्थें बहुमत कन्नै सरकारां चलदियां न जां बहुमत कन्नै जेह्ड़ा है जनादेश जेह्ड़ा है वो बहुमत गी जनादेश मन्नेआ जंदा है, जी बहुमत कन्नै गै फैसले होंदे न, तो उत्थें समझौते दा बड़ा महत्व है। और खास करियै मैं जिनें समझौते का समर्थन करना है उत्थें यह है कि जिंदे कोल बहुमत है
उंदे आस्ते बड़ा मता जरूरी है कि अज जिंदे कोल बहुमत नहीं है उनका सम्मान किया जाए। बिल्कुल सो एक दूए के सोच विचार साढ़े सोच विचार अलग हो सकते हैं। अगर तुम भारत की राजनीति देखो तो शायद तुम बड़े सारे दूर दक्षिणपंथी सोच वाले भी लभने न, मध्यवादी सोच वाले भी लभने न जी और वामपंथी सोच वाले भी लभने न, लेकिन सारे भारतीय न। भारत कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं है। जियां कि साढ़े जेह्ड़े भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी होर आखदे हे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जी एक जिंदा जागदा राष्ट्र पुरुष है। बिल्कुल सो लिहाजा भारत जेह्ड़ी है वो 150 करोड़ लोगों की जन्मभूमि है। जी ये 150 करोड़ लोग जेह्ड़े न भारत की जेह्की विकास यात्रा है नाड़ा हिस्सा न और असीं अपने सारे लोगों उपर गर्व है। सो मेरा आखने का मतलब ये है कि ये बड़ा मता जरूरी है कि अस एक दूए के विचारें का सम्मान करचे। हो सकता कि साढ़े थोड़े विचारें च जो आखते ना कि मतभेद हो सकता है हाँ पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जी तो एक बिल्कुल वैचारिक प्रतिस्पर्धा है और वैचारिक प्रतिस्पर्धा च समझौते होंगे न और जी। करना भी पौंदे न। अच्छा एक सवाल उसकी थोड़ा बोला कि अज की जिहड़ी राजनीति है, राजनीति दे नां पर विकास दे नां उपर ज्यादा झूठ कुत्थै बोले जांदे? अ, पंचायत च जां जिला या फिर विधान सभा? नहीं मैं की जे ज़्यादातर जिहड़ी है नवीं पीढ़ी साढ़े कन्नै इंटरैक्ट करती है। सो मैं ऐसा कोई जवाब नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि नहीं राजनीति च नहीं होना चाहिए। जी सो मैं तो इयै थोड़े माध्यम कन्नै आखगा कि देश की नਵੇਂ चेहरें की जरूरत है कि जे साढ़े साथी अनुभवी न वो तो असें चाहिए गै न। उंदा सिर साढ़े हत्थ जेह्ड़ा साढ़े सिरे उपर चाहिए जी उंदा असें लम्मे समय तक उंदी सेवा चाहिए है देश की। बट नਵੇਂ चेहरें की ट्रेन करना बड़ा जरूरी है, उंदा आना बड़ा जरूरी है। सो लिहाजा मेरा मैं इस पॉइंट उपर इयै आखगा कि उसी भी झूठ की भी तुम दो तरीके कन्नै लेई सकदे हो। पॉइंट नंबर 1 जी पब्लिक मेद रखती है कि जेका नुमाइंदा है जी वो हर कीमत उपर नुहाड़ी मदद करे। बिल्कुल हालांकि नुमाइंदगी च बड़ियां सारियां जेह्कियां न लिमिटेशनां यानी कि जेह्कियां सीमा रेखा होंदियां न ओह् रौंह्दियां न। स्पैशली अगर मैं फाइनांस की गल करां कि जे जिन्ना भी निर्माण है पैसे बगैरा नहीं जी होंदा। सो बिल्कुल पैसे के मसले च फाइनांस के मसले च बड़ियां सारियां लिमिटेशनां जेह्ड़ियां न ओह् रौंह्दियां न। जेल्लै प्लैनिंग होंदी है प्लैनिंग च भी बड़ी सारियां लिमिटेशनां रौंह्दियां न। जी बट एक जेह्का अच्छा नुमाइंदा है नुहाड़े आस्तै बड़ा मता जरूरी है कि लोकें की उम्मीद भी देऐ और उस उम्मीद उपर कम्म भी करे। जी बट मिगी ऐसा लगता है कि झूठ दा हर जगह है, मैं इस जी चीज़ को इनकार नहीं करगा। पर मैं थोड़े माध्यम कन्नै जरूर आखगा कि मेरी सियासत ये रही है कि मेरी कोशिश रही है कि उस झूठ दा जेह्ड़ा नुहाड़ा विकल्प तुप्पी ने नुहाड़ी जगह लोकें गी जेह्ड़ी अस उम्मीद देआरने आं जी भले गै तुसें ओह् एक क्षण भर आस्तै ओह् झूठ लग्गी सकदा है। बट अगर जेह्की चीज़ मैं आखी है जेह्का वायदा मैं कीता है अगर मैं पूरी निष्ठा कन्नै नुहाड़े उप्पर कम्म करगा ना तो शायद वो जेह्ड़ा हकीकत च बदली सकदा है। सो लिहाजा एह् मिगी लगदा कि दिक्खने दा नजरिया है। अगर थुआढ़ा दिक्खने दा नजरिया सही है तो तुस उसी कमिटमेंट गी उसी वायदे गी तुस यथार्थ च बदली सकदे हो। लेकिन अगर सिर्फ तुस कुर्सी आस्तै औंदे हो कुर्सी पाने आस्तै औंदे हो तो मिगी लगदा कि तुस खुल्ला झूठ बोली सकदे हो और झूठ बोलियै तुस कुर्सी हासल भी करी सकदे हो। लेकिन ऐसी स्थिति च मिगी नहीं लगदा कि समाज दे देश आस्तै तुस किश खास करी जी सकदे हो। तो अच्छा जसवीर जी मोंगरी पंचारी दी सब तो बड़ी परेशानी केह् है जिसकी सरकार अजें तक नजरअंदाज करा दी है? अ, जित्थै तक्कर परेशानी दा मसला है तां मैं जि'यां तुसें गी सनाया कि जेह्के शिक्षा दे आधार उप्पर जी ते आर्थिक आधार उप्पर पिछड़े दे इलाके न उंदी सब तो बड्डी चुनौती जेह्ड़ी है अज्ज भी बुनियादी ढांचा है। जी कई बारी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसिस च जाने का मौका मिलता है और काफ़ी सीनियर लोकें कन्नै इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है तो वो ये गल सुनिने हैरान होई जंदे न और बड़े सारे नकारदे भी हैन। जी उ'नें गी लगदा है कि रोटी कपड़ा ते मकान जेह्ड़े न ओह् अज्ज समस्या नेईं होई सकदी जी है। उ'नें गी लगदा कि सिस्टम जेह्ड़ा बड़ा अग्गें बधी चुके दा है। पर मैं तुसें गी इक गल्ल सनागा कि अजें भी जेह्के दूर दराज दे ग्रां न उत्थै बुनियादी सुविधा जेह्ड़ियां न ओह् इक बड़ी बड्डी चुनौती है। तुसें जी पंचैरी मोंगरी दा जिक्र कीता मैं जिस इलाके की नुमाइंदगी जी करना है वो बड़ा बड्डा इलाका है। एक पास्सै माता वैष्णो देवी दियां त्रिकुटा रेंजस न, एक पास्सै दरिया चनाब दे, एक पास्सै रामबन है जी ते चौथे पास्सै चनैनी दा एरिया है। सो 20 पंचायतें आह्ला इक बड़ा बड्डा 70-80 ज्हार दी आबादी है और लगभग 20 पंचायतां न। बड़ी सारियां चुनौतियां न। अगर मैं मुख्य चुनौतियां दी गल्ल करां तां शिक्षा ते स्वास्थ जेह्ड़ा है जी वो बड़ी बड्डी चुनौती है और रोड नेटवर्क जेह्का बुनियादी ढांचे गी ठीक करना ओह् शुरू कोला इक बड़ा बड्डा चैलेंज रेहा है। और स्वच्छ पेयजल जेह्ड़ा है कि साफ पानी लोकें जी गी पीने आस्तै मिले ओह् इक बड़ी बड्डी चुनौती है। काफ़ी सारियां स्कीमां चलियां लेकिन बदकिस्मती कन्नै शायद किश चीज़ां होंदियां न जेह्कियां जित्थै अस बोली सकने आं कोशिश करी सकने आं जी बट जेह्का उं'दा इक रिमोट कंट्रोल रौंह्दा है जी कुसै अलग लैवल उप्पर रौंह्दा है। तो अज्ज भी अस नुहाड़े आस्तै स्ट्रगल करा ने आं। सो मैं तुसें गी इ'यै आखगा कि चुनौतियां जिन्ने भी बुनियादी सुविधा न बुनियादी ढांचा जी जेह्ड़ा है ओह् साढ़ी सब तो बड्डी चुनौती है। पर मेरा एह् मन्नना रेहा है कि शिक्षा ते स्वास्थ जी और सब तो ज़्यादा शिक्षा
अगर अस अच्छी शिक्षा अपने लोकें गी देई सकचै तां मिगी लगदा कि समाज दा निर्माण तां गै होई सकदा है। लेकिन मिगी मनने च कोई हर्ज नहीं है कि जेह्की साढ़ी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो लगभग जेह्ड़ी है ना बड़ी गै बुरी दौर कोला गुजरा'रदी है। और साढ़ा जेह्ड़ा बुनियादी ढांचा है, हालांकि सरकार ने, भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने ढांचागत विकास च अगर बुनियादी ढांचे दे निर्माण च निवेश कीते दा है, पर तुस दिखगे कि स्कूल खाली न, अध्यापक नहीं हैं, टीचर नहीं, लेक्चरर नहीं हैं, जेह्ड़े न अपने मास्टर्स नहीं हैं, बड़ी सारियां पोस्टां वेकेंट पेदियां न। और खास करने जेह्के साढ़े कोल स्टाफ है भी है, सो उस लेवल ते अस उ'नेंगी ट्रेनिंग नहीं दे सके दे आं। सो ये बड़ी सारियां चुनौतियां न। और अगर तुस दिक्खो कि भले गै लग्गा दा कि चीज़ां नजरअंदाज होआ दियां नहीं, बार-बार। दिक्खो जियां कि तुसें आखेआ कि मिगी एक युवा अवस्था च एक निक्की एज च राजनीति च औने दा मौका मिलेआ। सो अगर मैं अज्ज शिक्षा आस्तै नहीं बोलना और सिर्फ मैं बाकी कम्में दी गल्ल करां तां मिगी लगदा है कि बड़ी बेईमानी है मेरे लोकें कन्नै। तुस लोकें गी सारी सुविधा देई देओ, सारी सुविधा देई देओ, लेकिन अगर उ'नेंगी बेहतर शिक्षा नहीं दित्ती तां ओह् समाज अग्गें नहीं बधी सकदा। मैं आखना कि नौकरी देना भी बाद दा मसला है। सब तो पैह्लें तुस उ'नेंगी बेहतर शिक्षा देओ। और वर्तमान दौर च टैक्नीकल एजुकेशन बड़ी जरूरी है। स्किल जेह्की है उसी कि'यां गै उं'दे जेह्ड़ा नुहाड़ा विकास कीता जाए, नुहाड़े आस्तै एजुकेशन बड़ी जरूरी है। सो तुस सिर्फ युवा जेह्की साढ़ी पीढ़ी है उसी क्वालिटी एजुकेशन देओ। अगर तुस उसी क्वालिटी एजुकेशन देगे तो उसने जिला स्तर उप्पर, राज्य स्तर उप्पर, राष्ट्रीय स्तर उप्पर ते दुनिया भर दे स्तर उप्पर अपने आस्तै कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तुप्पी गै लैनी। पर नुहाड़े आस्तै एह् बड़ा जरूरी है कि जेह्की तुस उसी एजुकेशन देआ दे ओ ओह् अज्ज दे समें दे अनुसार होऐ। और स्किल ते टेक्निक जेह्ड़ी है उं'दा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होऐ। पर मैं थुआढ़े माध्यम कन्नै अज्ज सनाना चाहगा कि साढ़ी शिक्षा व्यवस्था दी इन्नी बुरी हालत है कि शायद अगर तुस कुसै स्कूल चली जाओ तो साढ़े जेह्के 8वीं दे बच्चे भी हैन ना, तुसेंगी बड़े सारे बच्चे ऐसे मिली जाने कि जेह्के अजें ABC भी उ'नेंगी बड़ी मुश्कल तरीके कन्नै पढ़दे न। सो ऐसे टाइमें च जिस बेल्लै 2025 चला दा है और लगभग जेह्ड़ा है तुस 20-22 साल बाद 2047 जिस साल भारत जेह्ड़ा है उसने अपनी आज़ादी दी 100वीं सालगिरह बनानी है, तो उस बेल्लै साढ़ी कोशिश है कि अस भारत गी विकसित करचै। पर मैं तुसेंगी सनाना कि भारत गी विकसित करने च हर बंदे दी अपनी सोच है कि केह् जेह्ड़ा है पॉजिटिव भी दिक्खना पौंदे न, नेगेटिव भी दिक्खना पौंदे न। पर मिगी एह् लगदा है, मैं भारत दे परिप्रेक्ष्य च गल्ल नहीं करगा, मैं जम्मू कश्मीर दे परिप्रेक्ष्य च गल्ल कराना कि जे मैं इत्थै कम्म करा ना, मैं कुसै दूई स्टेट दा दावा नहीं करी सकदा। पर जिस व्यवस्था च मैं कम्म कीते दा है उस व्यवस्था दे आधार पर तुसेंगी मैं सनाई सकना कि अगर विकसित भारत जां विकसित जम्मू कश्मीर च कोई सब तो बड्डी चुनौती है वो है साढ़ी कमजोर शिक्षा व्यवस्था। और जद तगर तुस जेह्ड़े न इसदे च क्रांतिकारी बदलाव नहीं, हून तुस आखगे कि निक्के मुट्टे बदलाव करने न, उसदे कन्नै परिवर्तन नहीं होना। अस समें कोला इन्ने पिच्छे जाई चुके दे आं, जां पिच्छे गए नहीं लेकिन पिच्छे रेही गे। मैं आखगा पिच्छे गए, मैं नहीं आखगा कि जे सारें कोशिश कीती दी है तरक्की दी, बट मैं आखगा कि अस पिच्छे रेही गे। सो अस टैमें कोला इन्ने पिच्छे रेही दे न कि निक्के मुट्टे फैसले कन्नै क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने। और मैं तुहाड़े माध्यम कन्नै इवन सरकार गी भी आखगा कि तुस भामां गै बाकी मैह्कमे दा थोड़ा बहुता बजट घटाई ओड़ो, लेकिन स्वास्थ्य ते शिक्षा ऐसे सैक्टर न जित्थै तुसें इन्वेस्टमेंट करना पौनी। और स्पैशली मैं एजुकेशन उप्पर फोकस करने दी दरख्वास्त करगा कि तुस दिक्खो कि एक 8वीं दा स्कूल है, ये बड़ा जरूरी है कि उत्थे कम से कम हर सब्जैक्ट गी पढ़ाने आस्तै एक अलग अध्यापक होऐ। लेकिन साढ़े 8वीं दे स्कूल ऐसे भी हैं जित्थै बच्चे दा 150 न लेकिन 2 अध्यापकें उप्पर चला दे न। हालांकि ये बड़ा बड्डा पॉलिसी मैटर है, ये नीतिगत मसला है। और ये उपरले लेवल उप्पर चाहे वो साढ़ी केंद्र शासित प्रदेश की हुकूमत होऐ चाहे भारत सरकार होऐ, ये उस लेवल दे मसले न। पर मैं तुसेंगी संक्षेप च आखगा कि अगर अस वास्तव च अपने समाज की, जम्मू कश्मीर की और भारत की विकसित दिक्खना चाहने हैं तो शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकरण बड़ा जरूरी है। मैं बाकी स्टेटें पर कमेंट नहीं कर रहा, हालांकि मैं एनालिसिस उंदा भी कीता, स्थिति उंदी भी कोई खास ठीक नहीं है। पर मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य सनाना, अस इतिहास के सब तो साड़ी जी शिक्षा व्यवस्था है हालांकि स्ट्रगल करा रहे हैं। मैं ईमानदारी करने आगा कि भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार ने जी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बिल्डिंग का निर्माण हो, स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण हो, उसके ऊपर बढ़ाया है। लेकिन जेका साढ़ा टीचर्स न यानी कि ह्यूमन रिसोर्सिस जेके साढ़े कोल, उंदी जेकी ना उंदी ट्रेनिंग करना, टाइमली उन्हें जेड़ा है उन्हें अपने आप की अपडेट करने का मौका देना। और उन्हें मिगी लगता है कि उनके आस्तै भी टेंशन फ्री रखना उन्हें बड़ा मता जरूरी है कि ये बड़े सारे फैसले ऐसे ने जेके नुहाड़े मिगी लगता है कि एक व्यक्ति, मेरा अपना ही मनना रहा है कि टीचर की क्या काम दो
और जेका कम उसी दियो फिर पूरा कम लाओ, लेकिन उसी सिर्फ पढ़ाने का काम दियो, बाकी जे कम तुसें 10-20-50 नुहाड़े सिरों पा देना, जी मिगी लगदा है कि ठीक नहीं है। सो तुस जेह्ड़े न सीखे कम दियो, और फिर अगर वो तुसें जेह्ड़ा है रिजल्ट नहीं दिंदा है तो फिर निश्चित तौर पर जेह्ड़े तुस अपने तरीके कन्नै कारवाई कर सकदे हो, बट कम से कम नुहाड़ा भी फ्री ऑफ माइंड रौह्ना बड़ा जरूरी है। और दूआ बच्चे गी ओह् म्हौल देना बड़ा जरूरी है जी जिसदे च कि ओह् जेह्ड़ा है ओह् पढ़ाई करी सकै। तो जी ये सारी चीज़ां मिगी लगदा कि बिल्कुल। लाजमी न। अच्छा, एक सवाल और पुछगी थोड़ा कोला कि अज्ज दा जेह्ड़ा साढ़ा युवा है ओह् सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव है, लेकिन उ'ऐ युवा जमीनी तौर पर ओह्दा कोई सहयोग नहीं है खास, एह्दा केह् कारण है सब तो बड्डा? दिक्खो, अगर तुस पोस्ट कोविड एज गी दिखगे, जी कोरोना दे बाद दा जेह्ड़ा दौर है, जी कोरोना दे बाद दे दौर ने चीज़ें गी ऑनलाइन ज़्यादा कीता। जी और स्पैशली तुस दिखगे कि कोविड कोला पैह्लें जेह्ड़ा हा इक ना डायरैक्ट टच रौंह्दा हा जी कि टीचर्स जेह्ड़े हे ओह् बच्चें गी कम्म दिंदे हे, बच्चें शा कम्म दिखदे हे, पेरेंट्स दियां मीटिंग्स होंदियां हियां, जी और जेह्ड़ा बड़ी सारी चीज़ां ऐसियां होंदियां हियां जेह्कियां पोस्ट कोविड एज जेह्कियां नेईं होआ दियां। और अज्ज अस दिक्खने आं कि हर बच्चा जेह्का मदर फादर कोला फ़ोन मंगदा है कि जी स्कूल आह्लें ऑनलाइन कम्म दित्ते दा है। सो ठीक है, ऑनलाइन ऐसा मसला नहीं है, पर मिगी ऐसा लगदा है कि जद जेह्ड़े स्कूल न, अगर जी अस स्मार्ट क्लासरूमें उप्पर फोकस करा ने, और मैं अपने प्राइवेट स्कूलें दी गल्ल करा ना, कि जिस बेल्लै तुस अपना आधुनिकरण करा दे हो, तुस स्मार्ट क्लासरूम्स बना दे हो, जी तां जो तुस टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हो स्कूल च दियो ना। जी बिल्कुल घर जाइयै बच्चे की फैमिली कन्नै टाइम गुजारना जी दियो, उसी थोड़ा फ्री माइंड सेट दियो, और उसी टेक्स्ट बुक्स जेह्ड़ियां नुहाड़ियां जेह्ड़ी पढ़ाई है, जी तुस अगर तुसें लगदा है कि बच्चे कैपेबल न, तां जी तुस उ'नें गी सुजैस्ट करी सकदे हो पेरेंट्स गी कि बच्चें गी तुस जेह्ड़े न कंप्यूटर जेह्ड़ा है जी ना, घर भी उसी कंप्यूटर दी मदद दियो, लैपटॉप दी मदद दियो। लेकिन जेह्ड़ा साढ़ी शिक्षा व्यवस्था है ना, उसने भी कुतै ना कुतै बच्चें गी जेह्ड़ा है इक पुश कीते दा है जी टूवर्ड्स के मोबाइल दा ज़्यादा यूज़ जी करन। अच्छा, जिसलै मोबाइल दा यूज़ करङन तां तुस मिगी लगदा नहीं कि फिलहाल दा भारत सरकार जां जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा कोई कानून दा बनाया नहीं है कि उसदे उप्पर केह् दिक्खना जां केह् नेईं दिक्खना। जि'यां कि पिछले दिनें अस दिक्खा दे हे कि केईं देशें इसदे उप्पर कम्म जी कीते दा है, और जेह्ड़े न ओह् इक एज लिमिट उ'नें लाई ये है जी कि इस जी लिमिट बिल्कुल उप्परा उप्पर अगर तुस दिखदे हो तां जी एह् चीज़ां दिक्खी सकदे हो, और इन्ने टाइम आस्तै दिक्खी जी सकदे हो। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर अस एक बड़ा बड्डा लोकतांत्रिक मुल्क हां, और मैं चाह्न्नां कि असेंगी उसदी नौबत नहीं आवै, टाइम बाहर नहीं लाना पवै। पेरेंट्स ते टीचर्स ते समाज, इंदी सारें दी भूमिका है कि बच्चें गी जेह्ड़ा है वो राइट डायरेक्शन देनी। और ऐसे वक्त च जी जिस बेल्लै है कि रियल लाइफ विच कंट्रीब्यूट करना चाहिदा है, टेक्निकल एजुकेशन जी लेना चाहिदी है, उसलै अस अपने युवें गी रील बनाने आस्तै ला जी रने आं। बिल्कुल और मैं तुसेंगी आखगा, मैं तुसेंगी सनाना चाहगा अपने माध्यम कन्नै कि मैं बड़े सारे पेरेंट्स भी ऐसे दिक्खे न जेह्के जी बड़े खुश होंदे न कि हां साढ़ा जेह्का बच्चा है उसदे इन्ने व्यू आई गे, नुहाड़े इन्ने जी फॉलोअर न उसदे उप्पर, जी इंस्टाग्राम उप्पर, फेसबुक उप्पर, नुहाड़े च कोई बुराई नहीं है। बट एह् दिक्खना बड़ा जरूरी है कि तुस कंटेंट केह् देआ दे हो, जी तुस कंटेंट केह् परोसा दे हो। बिल्कुल और प्लस जेह्का साढ़ा बच्चा सोशल मीडिया पर टाइम गुजारा दा है, ओह् सोशल मीडिया पर दिक्खा दा केह् दिक्खा है, दा क्या केह् नुहाड़े च किश कंस्ट्रक्टिव जी है जां नहीं है। तुस अगर दुनिया भर दे देशें दी एग्जाम्पल लैओ, अस बड़े अपने आप की कंपैरिजन करने आं, और इवन तारीफ भी करने आं, जी अस जापान दी तारीफ करने आं, अस साउथ कोरिया दी तारीफ करने आं, अस होर बड़े सारे मुल्खें दी तारीफ करने आं कि उ'नें किन्नी जल्दी मेहनत कीती और तकनीक दे क्षेत्र च किन्ने जी अग्गें निकली गे। बट असें एह् बी तां दिक्खना पौना कि जी उत्थें दे बच्चे किन्नी सारी एज जिसलै होंदी होंदी तां ओह् एजुकेशन सैक्टर च जी कंट्रीब्यूट करना जेह्ड़े बिल्कुल स्किल लैना शुरू करदे न, और फिर कंट्रीब्यूट करना शुरू करदे न, नमें नमें इनोवेशन करदे न। सो मिगी लगदा कि साढ़ी जेह्की स्कूली व्यवस्था है और साढ़ी जेह्की सिविक सोसाइटी है, जी पेरेंट्स न, उं'दे आस्तै बड़ा जरूरी है कि ओह् रियल लाइफ उप्पर फोकस करन। जी रियल लाइफ जेह्ड़ी है ना, बिल्कुल रियल लाइफ कन्नै मिगी तां लगदा नहीं कि देश च कोई खास जी प्रोडक्टिविटी है जां देश गी कोई खास योगदान मिला दा है। और इसदे कन्नै मिगी लगदा है कि लॉन्ग टर्म च इक अस अपने आस्तै बड़ी बड्डी जेह्ड़ी ना चुनौती जेह्ड़ा नुहाड़ा निर्माण करा ने। और मैं तुसेंगी सनां कि मेरा अनुभव कीजिए, अस बच्चें कन्नै मिलने आं, युवा पीढ़ी कन्नै मिलने आं, जेह्की अज्ज दी युवा पीढ़ी है जी ओह् बहुत टैलेंटेड है, साढ़े कोला बड़ी अग्गें है। जी असेंगी फोन मिलेआ जिसलै अस कॉलेज पुज्जे, यूनिवर्सिटी पुज्जे, असेंगी कंप्यूटर मिलेआ जिसलै अस कॉलेज यूनिवर्सिटी पुज्जे। लेकिन अज्ज दी पीढ़ी जिस बेल्लै फोन दे संपर्क च आवा'रदी है, जी तो पॉजिटिव चीज़ एह् है कि उ'नेंगी दुनिया भर दी जानकारी मिला दी है। जी मसला सिर्फ एह् है कि कंटेंट दा मसला है कंटेंट कि ओह् पोस्ट केह् करा दे ते दिखा दे केह्, जी बट जानकारी मिला दी है। पर तुसेंगी मैं इक चीज़ आखगा कि अगर लंबे टाइम तगर
अस जी बच्चे की जेह्ड़े न ना वो फोन पर रखने आ ओह् हैबिचुअल होई जंदा है तो फिर ओह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा ना सनकीपन आना जी लगदा है नुहाड़े च ना कि हाँ तुस जिसलै उसी तुस और एह् मिगी लगदा है कि सारे मेरे कन्नै इत्तफाक रखन और तुस भी कदें बिल्कुल टेस्ट करेओ कि इक टाइम ऐसा भी आई जंदा कि तुस उसी आखगे कि पानी दा ग्लास देआं जी तुस आखना यार आपूं लेई लैओ ठीक है हाँ ना सो एह् इक लेवल है बिल्कुल और इक दिनै च नहीं होंदा एह् उस बेल्लै होंदा है जिसलै लम्मे टाइम तगर पेरेंट्स ते जेह्के साढ़ी सिविक सोसाइटी है जां जेह्का जी स्कूल एजुकेशन है ओह् नुहाड़ी जेह्की इस हैबिट गी नज़रअंदाज करदे न नजरअंदाज करते और अज्जकल तुस दिक्खो कि अस भी बड़े शौक कन्नै निक्के निक्के बच्चे न जिसलै अस अपने कम्मै च लग्गे दे तो असें उ'नेंगी बिजी रखना है अस हाँ फोन देई ओड़ने आं कि फोन लैओ लैओ जी बच्चे खेढो कोई जी चक्कर नहीं सो इसदे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट न जी भारत गी अगर तुस विकसित दिक्खना चांह्दे हो तां बड़ा जरूरी है कि साढ़ा जेह्का युवा है जी ठीक है ना जां जेह्का साढ़ा बचपन है साढ़ी जी युवा पीढ़ी दा अगली पीढ़ी दा बचपन है वो एक स्वस्थ बचपन होऐ जी ओह् फिट रवै और ओह् जेह्का साइंटिफिक थॉट नुहाड़े च डेवलप होन और ओह् देश समाज आस्तै किश कंट्रीब्यूट जी करने आस्तै अग्गें बधै अच्छा जसवीर जी तुसें 22 बार रक्तदान कीते दा ऐ ते एह् इन्ना रक्तदान करने दी प्रेरणा कुद्धरा मिलदी तुसें क्या घरै आह्लें कदें आखेआ निं कि इन्ना ज्यादा खून देना कि उन्ना बना बी लोटा कदें घरै आह्लें कोई कंप्लेन कीती नहीं दिक्खो कंप्लेन तां बड़ियां सारियां रौंह्दियां न जी पर जिस बेल्लै तुस सार्वजनिक जीवन च जंदे हो जी चाहे ओह् समाज सेवा दे माध्यम कन्नै चाहे ओह् बतौर तुस जेह्ड़े न पब्लिक दा नुमाइंदा जी जां अपनी राजनीतिक सार्वजनिक जीवन गी दिखदे हो जी तां मिगी एह् लगदा है कि तुस किश चीज़ां महसूस करदे हो जी और थुआढ़े माध्यम कन्नै मैं इक चीज़ मैंशन करना चाहगा कि अगर मैं महसूस कीता है बड़े बारी मेरे दोस्त पुछदे न कि तुस किन्ने घंटे सौंदे हो जी इन्ना दौड़दे हो आराम कदूं करदे हो तां मैं उ'नेंगी इक्कै चीज़ आखना है कि यार जिस बेल्लै अस अपने परिवार आस्तै किश करने आं जी अपनी माता आस्ते किश करने आं हालांकि मैं ये कहूँगा कि नुमाइंदा भले ही मुझे कोई अच्छा कह पाया मैं बैड सन क्योंकि जी फैमिली के लिए उतना नहीं कर पाया मैं और मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहा बट जिसलै तुस परिवार आस्ते किश करने हो तां क्या अस बार बार जतांदे माता गी कि माता मैं थुआढ़े आस्तै एह् कीती बिल्कुल मैं अपने ब्रदर गी जां सिस्टर गी जी जतांदे कि नेईं ओह् साढ़ा प्यार है अस जी अपनी जिम्मेदारी समझने आं जी इ'यां गै अगर वास्तव च तुस देश आस्तै जीना चांह्दे हो समाज दे देश आस्तै जां मानवता आस्तै जी जीना चांह्दे हो तां नुहाड़ा पैह्ली शर्त एह् है कि तुसें समाज दे देश गी अपना परिवार मन्नना जी पौना है बिल्कुल और जिसलै तुस परिवार आस्तै दौड़दे हो तो उस बेल्लै फिर एह् नहीं दिक्खेआ जंदा कि उ'नें तुसेंगी केह् दित्ता उस अस बड़े निक्के निक्के हे जिसलै स्कूल च अस इक प्रार्थना सवेरे सवेरे जी बोलदे होंदे हे कि ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है हाँ कि ये सोचें कि हाँ किया गया है अर्पण कि जी दिया गया तो जी मुझे लगता है कि जब आप राष्ट्र जीवन में समाज और देश के लिए जीते हो और खास करके अस एक ऐसी फील्ड च आं मैं एक जी ऐसी फील्ड च आं जित्थें तुसें अपने आप गी त्यार करना पौंदा है कि बड़े कौड़े कोला कौड़ा थुआढ़ा आलोचना बी होई सकदी है जी और तुसें अपने आप गी त्यार करना पौंदा है कि ओह् जेह्के कौड़ी आलोचना है तुस जी उसी स्वीकार करो महसूस जी करो तो मेरा आखने दा मतलब एह् है कि एह् गिनना पौंदा है कि तुस देश आस्तै केह् करी सकदे हो और मिगी 21-22 साल दी उम्र च देश ने इन्ना सम्मान दित्ता मैं जियां तुसेंगी सनाया कि मैं एक बीपीएल फैमिली जी बिच्चा आया और जवाहर नवोदय विद्यालय च मेरी पढ़ाई हुई और जवाहर नवोदय विद्यालय च जेह्की मेरी पढ़ाई होई शायद मैं कुसै आम स्कूल होर नहीं हा पढ़ी सकदा और उत्थै बी देश दा पैसा लग्गेआ मैं एनएसएस च रेहा इन्ने सारे ट्रेनिंग कैंप्स इन्ने सारे कैंप्स च शामिल होया उत्थै बी देश दा पैसा जी लग्गेआ फिर भारत सरकार ने कम्युनिटी सर्विस आस्तै मिगी एक मंच दित्ता जी और उसके बाद सम्मानित कीता इवन के साल 2018 च मिगी भारत सरकार ने जेह्ड़ा है युवा कार्यक्रम ते खेल मंत्रालय ने जी दक्षिण कोरिया च भारत दा जी युवा प्रतिनिधि दे तौर पर जाने दा जी मौका दित्ता तो जब देश ने मिगी इन्ना कुछ दित्ता तो मिगी लगदा है कि हून देश कोला किश लैना नहीं है देश गी जी किश देना है सो बिल्कुल मैं चाहना कि 22 बार के अगर मैं 122 या 222 बार भी देने दा मिगी मौका मिलेआ जिन्नी चिर जिंदगी रेही और मैं थुआढ़े माध्यम कन्नै बाकी साथियें बी इ'यै आखगा कि कदें भी तुसेंगी लगदा है कि यार रक्तदान नहीं करना है यार अस की करचै जी तां इक चीज सोची लैओ कि अज्ज भले गै तुस भामें सोचा दे कि की करचै जी पर कल तुसेंगी जरूरत पेई सकदी है बिल्कुल मेरी माता अपनी माता अस्पताल रेहियां हियां उस बेल्लै बड़े सारे लोकें उ'नेंगी रक्तदान कीता हा सो मिगी बी कुसै बेल्लै जरूरत पेई सकदी है मेरे अपने घरै गी कुसै बेल्लै जरूरत पेई सकदी है और रक्तदान कन्नै मैं थुआढ़े कन्नै इक जरूर चीज सांझी करगा कि मैं बड़े सारे लोग ऐसे दिक्खे दे न जिंदे कोल बड़ा बड़ा पैसा भी है जेह्दे कोल अच्छा औह्दा भी है अच्छे पढ़े लिखे दे भी हैन जी लेकिन जिस बेल्लै घर दे परिवार दे कुसै मैंबर गी बी रक्तदान दी जरूरत पौंदी है ना तो ओह् दूएं गी फोन करदे न जी तो आम तौर पर साढ़ा एह् सुझाव रौंह्दा है कि पैह्लें चेक करो कि क्या खानदान हाँ तुसें बाकी आह्लें सारें देई ओड़े दा जी अगर तुस अपने गै खानदान दे मैंबर गी रक्त नहीं देई सकदे तां फिर मिगी लगदा है कि देश फिर ओह् इसदा रक्त क्या दा संबंध केह् है जी सो अस उ'नें फैमिलीज गी साढ़ी कोशिश रौंह्दी है कि जां तां वॉलंटियर डोनेट करचै जी कि अस हॉस्पिटल देखिए हॉस्पिटल बड़े सारे केस होंदे चाहे वो जीएमसी उधमपुर है चाहे जीएमसी जम्मू है जी बड़े सारे केस ऐसे होंदे जिनेंगी कोई मदद नहीं होंदी है
सो वॉलंटियर रक्तदान करना भी बड़ा जरूरी है ताकि उन्हें केसेस की मदद हो सके जिंदा जिन्हें कोई सहायता करने वाला नहीं है। दूआ कि वो फैमिलियां जी ਜਿਹੜੇ रक्त मंगदियां ने जेह्कियां आखदियां ने कि उंदे कोल वो ब्लड ग्रुप नहीं है जी ਜਾਂ कई बार अस दिक्खने आं कि एक कोई बड़ी गरीब फैमिली है उनकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है जी और हस्बैंड भी इस स्थिति नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। जी देखो मैटर करता है कि तुस फिट भी होना चाहिए जी और कई बारी जिसलै मैं ब्लड डोनेट करने जांदा तो सामने वाले लोग आखदे नहीं यार ब्लड है इन्ना, जी मैं आखना नहीं 14 पॉइंट रौंदा 13-14 पॉइंट मेरे च रौंदा है आमतौर पर। सो आखने का मतलब ये है कि रक्तदान करना बड़ा जरूरी है जी और ये भी एक बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन जेह्का जी सोसाइटी को बहुत भेजा अच्छी होंदा। सोच है इस बारे थोड़ी। अच्छा सवाल ते बड़े सारे न जी लेकिन मिगी लग्गा दा टाइम दी पाबंदी जी थोड़ी जी है ते अस अपना अगला एक साढ़ा रैपिड फायर दा जी राउंड होंदा जेह्दे च निक्के निक्के सवाल थोड़ा कोला पुच्छने और तुसें एक लाइन बिच या एक वर्ड बिच ओह्दा जवाब देना। पैह्ला सवाल थोड़ा कोला पुच्छगे कि इक नेता बनने दे बाद सब तो पैह्ले केह् चीज गायब होंदी है नींदर या प्राइवेसी? दो है दोनों? फोन ज्यादा बजदा है या दिल ज्यादा धड़कदा है? इत्थै दो है। अच्छा राजनीति विच 10 मिंट जियां जियां कि कोई कुसै कोल जंदा है ठीक है मैं 10 मिंट विच थोड़ा कम्म कराना ओह् 10 मिंट होंदे जेह्ड़े असल विच किन्ने मिनट होंदे? न्हाड़ी व्याख्या करना मुश्किल है। चुनाव दे समय पुराने अचानक साढ़े बिछड़े दे पुराने दोस्त कुदरा सामने आई जांदे। कुसै कुसै जगह भी आई सकदे न। सब तो ज्यादा हस्सी कुस वेल्ले आंदी तुसें ब्हान्ने उप्पर या वादें उप्पर जेल्लै तुस कुसै दे नकली वादे या ब्हान्ने सुनने? दिक्खने दा नजरिया पर बातें पर भाने दोनें पर होंदी जी चाय या चर्चा? है। चर्चा। एक नेता दी लाइफ विच रविवार औंदा? नहीं। भाशन निक्का रक्खने आस्तै ज्यादा कौन मिन्नतां करदा आयोजक या नेता? हम्म, आयोजक। राजनीति विच तुसें सब तो ज्यादा डर केह्दे कोला लगदा बदनामी कोला या कल्ले पौना कोला? राजनीति च जेह्का सब तो ज्यादा डर लगदा है वो इस चीज कोला लगदा है कि कुतै जेह्कियां लोकें दियां मेदां न जी उं'दे उप्परा जेह्ड़ा है कुतै उतरी निं जा और जी कोशिश इ'यै रौह्नी चाहिदी है कि उं'दियां मेदें उप्पर कम्म करचै और एक जेह्की रेखा है जी राइट डायरेक्शन जी जी उसी नहीं छुड़चै कुतै। जी कदा कोई ऐसा टाइम आया जिद्धर तुसें सिस्टम दा अग्गें झुकना पेआ होवे हम्म, ਇਹ गलत ਤਾਂ गल ਇਹ उप्पर? ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ है कि जी हर दिन थोड़े जेह्के प्रिंसिपल सन जी उ'नेंगी कंप्रोमाइज करने दा जेह्ड़ा है कंप्रोमाइज सैक्रीफाइस आस्तै आखदा है बट अजें तगर तां कोशिश रेही है कि अड़ी खड़ोचे बट जी हर दूए दिन मौका औंदा है। क्या तुसें लगदा सच्चै गै साढ़ा देश जेह्ड़ा इक विश्व गुरु बनने जा दा है एह् सच्चै गै बना दा कि खाली गल्लां न? फिलहाल तगर तां इस दिशा च ठोस कदम चुकना बाकी न कि जी जे आखने कन्नै नहीं बनना नुहाड़े आस्तै वास्तव च 150 करोड़ लोकें गी अपना योगदान देना पौंदा जी तुसें केह् लगदा कि थोड़ा जेह्ड़ा अपना क्षेत्र ऐ उद्धर तुस लोकें दी उम्मीद उप्पर खरे उतरी पाए? कोशिश रही ईमानदार कोशिश कीती और एक ऐसे इलाके की नुमाइंदगी कीती जित्थै शायद बड़ी सारी चुनौतियां हियां और मिगी चेता औंदा है कि शायद एक बड़ा बड्डा एरिया हा जित्थै जेल्लै मैं टेक ओवर कीता 2020 च 21 च तो उसलै अजें बिजली भी नहीं ही पुज्जी दी और रोड नेटवर्क दे नां पर कक्ख नहीं हा। जी उसदे बाद जेह्ड़ा है बुनियादी सुविधा अगर स्कूलें दी गल्ल करां तां बुरी हालत ही। हैल्थ सेंटर्स दी बुरी हालत ही और काफ़ी सारियां फाइलां जेह्ड़ियां हियां उं'दा कोई पता गै नहीं हा। तो उ'नें सारी फाइलें गी सिद्धे करना काफ़ी लंबा वक्त लग्गेआ उ'नें सारे डिपार्टमेंट्स कन्नै कोआर्डिनेट करना काफ़ी सारे मसले ऐसे हे जेह्के 2013 14 15 दे हे 10-10 साल पुराने हे उं'दे उप्पर कम्म करना एक बड़ा बड्डा चुनौती ही जी और काफ़ी सारा पैसा ऐसा हा जेह्का अनयूटिलाइज हा। पुराने शेड्यूलें उप्पर हा उ'नें नमें शेड्यूल उप्पर दोबारा चेक करना कोशिश करना कि कि'यां इम्प्लीमेंट कीता जाए। सो बड़ी सारियां चुनौतियां हियां पर मिगी लगदा है कि जे इक युवा चेहरा हा सो लोकें की मेद बड़ी ज़्यादा ही। जी सो कोशिश अपनी पूरी रही बट मिगी एह् महसूस होंदा है कि निश्चित तौर पर लोकें की बड़ी सारियां नाराज़गियां होनियां न बड़े सारे शिकवे भी होने न और अगर प्रशंसक कमाए होङन तां मिगी लगदा कि आलोचक भी बधे होने न और हमेशा मेरा एह् मन्नना रेहा है कि अच्छे आलोचक होना बड़ा ज़रूरी है कि जे लोकतंत्र दी जेह्की आत्मा है ना नुहाड़ा इक अंग जेह्ड़ा है ओह् आलोचना भी है और पर मेरी एह् कोशिश रेही है कि मैं आलोचना गी सम्मान देआं जी बशर्ते कि ओह् संवैधानिक ते लोकतांत्रिक जेह्की साढ़ी
परंपरा न जैसे कि संसदीय परंपरा है नोड़े भीतर रही ना हुआ है तो मैं मेरा मनना रहा है कि सामने वाले की गल सुनना बड़ा जरूरी है अगर गलत है तो फिर तो टोकना भी जरूरी है तो नोड़े ऊपर एक्शन भी जरूरी है बट खास करके अगर मैं आम लोगों की गल करा तो लोगों की गल सुनना बड़ा जरूरी है उनकी गल की जेड़ा है वो उन्हें मौका देना बोलने का ये लोकतंत्र च बड़ा जरूरी है कि जे अगर तुम मौका नहीं देते और सिर्फ अपनी करते हो जी तो मिगी लगता है कि हालांकि बड़े सारे मौके इसलै ऐसे होंदे न जिस वेल्ले तुसें बड़े सारे फैसले करने होंदे न और दो राहे होंदे न उत्थें जी दो टीमां होंदियां न दो ग्रुप होंदे न जां दो राहे होंदे न तुसें इक पक्ष चुनना होंदा है जी और तुसेंगी पता है कि जिसलै तुस फैसले करगे तो हो सकदा है कि एक पक्ष जेह्ड़ा है जी अपने आप गी सैटिस्फाई फील बिल्कुल करे बट एक पक्ष जेह्ड़ा है उन्हें हमेशा थोड़े उप्पर आरोप जी लाना है कि तुसें उं'दे कन्नै गलत कीता जी बट फिर भी सार्वजनिक जीवन च एह् फैसले लैना पौंदे न कि जिस वेल्ले तुस जिम्मेदारियां अपने सिरे उप्पर लैंदे हो अपने कंधे उप्पर भार चुकदे हो जिम्मेदारियां दा तां निश्चित तौर उप्पर तुसें राइट टाइम उप्पर राइट फैसले लैना पौंदे न और कोशिश कीती चाहे वो रोड नेटवर्क हा एक बड़ी लंबी कहानी है चाहे वो शिक्षा व्यवस्था ही चाहे वो बाकी सैक्टर ही सो जो करी सकते हे नुहाड़ी पूरी कोशिश की बट एक जेह्का मिगी लगदा है कि जेह्का मैं करी सकेआ ओह् एह् हा एक बुनियाद सैट कीती दी है जी एक बुनियाद रखी दी है फाइलां जेह्ड़ियां न दफ्तरें च ला दियां न मैं लगभग 2000 कोला बद्ध लैटर जेह्ड़ियां न चिट्ठियां जेह्ड़ियां न ओह् अपने कार्यकाल च लिखियां न और मिगी एह् लगदा है कि सारियां फाइलां इक राइट डायरैक्शन च न और बुनियाद मजबूत है और मैं बड़ी विश्वास कन्नै आखी सकना कि पंचैरी मोंगल दा जेह्का भविष्य है औने आह्ले टैमें च ओह् उज्जवल है जी अच्छा एक हून सनेहा साढ़े युवा जेह्ड़े नशे दी तरफ जा दे देखो युवा पीढ़ी की मेरा थोड़े माध्यम कन्नै इक्कै सनेहा है कि बड़ी बारी असेंगी लगदा है कि पता नहीं साढ़े आस्तै जेह्के मौके न अवसर न जेह्के समाज च घटा दे न लेकिन अपने हालांकि बड़ा अनुभव तो मेरे को नहीं है बट जो भी अनुभव मेरे को है उस अनुभव के आधार पर आखना चाहगा कि व्यवस्था च जेह्ड़े न मौकें दी कमी नहीं है जी बशर्ते कि तुस मेहनत करो बशर्ते कि पूरी ईमानदारी ते निष्ठा कन्नै तुस कोशिश करो अवसरें दी कमी नहीं है और जिंदगी दा इक्कै बार औनी है सो मिगी लगदा है कि अगर जेह्ड़ा है ओह् परिवार दियां साढ़े उप्पर बड़ियां मेदां होंदियां न साढ़े मां प्यो जेह्ड़े न ओह् बड़ी मेहनत कन्नै असेंगी पालदे पोसदे न जी और बड़ी उ'नेंगी साढ़े उप्पर मेदां रौंह्दियां न सो मिगी लगदा है कि नशा दा कोई माध्यम नहीं है नशा दा कोई इक रस्ता नहीं है एह् तां सिर्फ अपनी जिम्मेदारी कोला नस्सने दा जी इक जरिया अस बनाने दी कोशिश करने आं सो मेरे स्हाबै कन्नै कि इसी जेह्ड़ा है अपने कोला दूर रखना चाहिदा है और युवा पीढ़ी गी मैं इ'यै आखगा कि अगर वास्तव च तुस इस मुल्क कन्नै प्यार करदे हो तां निश्चित तौर पर तुसेंगी विकसित भारत दी यात्रा च योगदान देना चाहिदा तुसेंगी उसदा जेह्ड़े तुस नुहाड़े च सहभागी ते आओ गै पर थुआढ़ा योगदान बड़ा जरूरी है और उस योगदान आस्तै बड़ा मता जरूरी है कि अस नशे कोला दूर रौह्चै और जेह्ड़ा है नशा जेह्ड़ा है वो समाज गी भी खोखला करदा है परिवार गी भी खोखला करदा है व्यक्तित्व गी भी खोखला करदा है और बड़े सारे नशे ते ऐसे न जेह्ड़े साढ़े भारत दे दुश्मन न उ'नेंगी फंडिंग करदे जेह्ड़ा फंडिंग जेह्ड़ी जी है उस नशे दे माध्यम कन्नै पुजदी है तो मिगी लगदा है कि असें सोचना चाहिदा है कि अस कुदै ऐसे नशे च ते नहीं फसे दे आं कि जिसदे माध्यम कन्नै जेह्ड़े साढ़े देश दे दुश्मन न जेह्ड़े समाज दे दुश्मन न साढ़े लोकतंत्र दे दुश्मन न साढ़ी सुरक्षा व्यवस्था दे दुश्मन कुदै साढ़े नशे कन्नै उ'नेंगी फंडिंग ते नहीं जा'रदी है कुदै अस प्रत्यक्ष जां अप्रत्यक्ष तौर उप्पर अपने गै देश दे खलाफ जेह्ड़ा कम्म ते नहीं करा ने आं सो मिगी लगदा है कि नशा जेह्ड़ा है नुहाड़े कोला दूर रौह्ना बड़ा जरूरी है और अग्गें बधो मैं तुसेंगी विश्वास दिलाई सकना कि समाज च अफसरें दी कमी नहीं है देश च अफसरें दी कमी नहीं है बड़े सारे मौके तुसेंगी मिलने न अपनी प्रतिभा गी साबित करने दा बस अपनी प्रतिभा गी पहचानना जरूरी है कि क्या तुस खेल दी फील्ड च अग्गें बधी सकदे हो तुस कुसै तकनीक दे फील्ड च अग्गें जाई सकदे हो तुस कुसै भी क्षेत्र गी मिगी ऐसा मेरा मन्नना रेहा है और साढ़े गुरु भी इ'यै आखदे हे और मैं भी इसे फिलोसफी गी मन्नेआ है कि हर व्यक्ति च कोई ना कोई इक कला दा जरूर होंदी है बस उसी पहचानने दी जरूरत है और भारत ने अजें विकास यात्रा च बड़ी लंबी यात्रा करनी है सो थुआढ़े सारें दा स्वागत है और निश्चित तौर पर तुसें सारें योगदान भी देना चाहिदा और जिन्ना इज्जत मान सम्मान इज्जत कन्नै कमाई दी रुट्टी दी जिन्ना जेह्ड़ा संदोख होंदा है जिन्नी संतुष्टि मिलदी है मिगी लगदा है कि ओह् गलत तरीके कन्नै कमाई गेदी रुट्टी च नहीं होंदी है सो मैं इ'यै संदेश थुआढ़े माध्यम कन्नै युवा साथियें देगा भारत एक युवा राष्ट्र है जी और मौका है कि अस अग्गें बधिने युवा होने नाते अपने कंधे उप्पर जिम्मेदारी लैचे और भारत गी एक युवा राष्ट्र बनाने च अपना योगदान देचे बहुत ही अच्छा सनेहा दित्ता तुसें जसवीर दी तुसें टाइम कड्ढियै साढ़े कन्नै गल्लबात कीती और असें बड़ा अच्छा लग्गेआ थुआढ़े कन्नै गल्लबात करियै ओह्दे आस्तै मता मता धन्यवाद थुआढ़ा और थुआढ़े उज्जवल भविष्य आस्तै साढ़ी तरफ दा मतियां मतियां शुभकामनां थैंक यू